गाजा में युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग, तो भारत ने वोटिंग से क्यों किया परहेज? प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार पर कर रहे हैं तीखा हमला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया जवाब। एक विश्व और एक परिवार, विश्व गुरु बनने की परिकल्पना क्या मोदी की जुमलेबाजी? ओवैसी ने कसा मोदी पर तंज। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव से भारत द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो भारत के इस कदम से स्तब्ध और शर्मिंदा है। प्रियंका ने कहा है कि उन्होंने यह भी कहा कि जब मानवता के साथ हर कानून को ताक पर रख दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। प्रियंका गांधी के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, प्रियंका गांधी वोट के लिए क्या क्या करोगी? हम फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए कल भी खड़े और आज भी खड़े हैं, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन का पक्ष कांग्रेस ही ले सकती है, सामान्य लोग तो नहीं ले सकते। हमास कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं, हमास एक उग्रवादी संगठन है। हमास मानवता के ऊपर एक कलंक है। गिरिराज सिंह के यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को कलंक पसंद है, लेकिन मुझे नहीं। आप वोट की खातिर ये कर सकते हैं। ये कौन है? गांधी फैमिली आज तक अपने दादा के मजार पर नहीं गई होगी, अपनी जाति बताने में शर्म महसूस होती होगी। हमें तो गर्व है कि हम हरिजन हैं, हम शेड्यूल कास्ट के हैं, हम अपर कास्ट के हैं, इसे हम बताते हैं। भारत में विभेद मत पैदा करो वोट पाने के लिए। इससे पहले प्रियंका गांधी ने आज यानी भारत द्वारा यूएन में उठाए गए कदम की आलोचना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देता है। मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। हमारे देश का निर्माण अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुआ था, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। ये सिद्धांत हमारे संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करता है। ये भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया है। प्रियंका ने आगे लिखा, जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई है और फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खत्म किया जा रहा है, स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। ये उन सभी चीजों के विपरीत है जिसके लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा खड़ा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने गाजा के समर्थन में पोस्ट करते हुए लिखा, गाजा में 7,000 मनुष्य की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का दौर थम नहीं रहा। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे हैं। कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला ना गया हो, कोई ऐसी मर्यादा नहीं जिसे तार तार किया ना गया हो, कोई ऐसा कायदा नहीं जिसकी धज्जियां ना उड़ी हो। मनुष्यता की सामूहिक चेतना आखिर और कितनी जाने चली जाने के बाद जागेगी, या ऐसी ही कोई चेतना अब बची ही नहीं। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, एक विश्व एक परिवार का क्या हुआ और विश्व गुरु। पीएम मोदी ने हमास के हमले की निंदा की, लेकिन युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने कुछ दिन पहले जॉर्डन के किंग से बात भी की थी, लेकिन जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से दूरी बना ली। ये एक असंगत विदेश नीति है।